चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय को हल करने वाले हैं। ठीक है ना। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं पाइथागोरस प्रमेय को हल करना, साबित करना आपको सिखाऊंगा। देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, इसका यूज 8 से लेकर 9th 10th सब में आपको करना, आगे भी यूज होता रहता है। लेकिन मैट्रिक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर के लिए। 5 नंबर में कई बार ये पूछे जाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय है एक समकोण त्रिभुज में, एक समकोण त्रिभुज। देखिए मैं बता चुका हूं कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, उसमें समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, क्या है, सारे प्रकार में समझा चुका हूं। यदि नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। ठीक है। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होते हैं। ये चीज आपको दिया है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, एक समकोण त्रिभुज सबसे पहले आप बना लीजिए। समकोण त्रिभुज मालूम है ना, जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है ना। तो मान लीजिए ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण भी कितना का है, 90 का है। मैंने मान लिया कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। तो जो जो चीजें आप यहाँ पर की है उसको मान लीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए। माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें क्या है, एक समकोण त्रिभुज है तो जिसमें कोण बी जो है ना, जिसमें कोण बी कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। समकोण तभी ना होगा जब उसका एक कोण कितना होगा, 90 होगा। इतनी चीजें आपको दिया हुआ है। ठीक है। अब यहाँ से जो सिद्ध करना उस पर आ जाते हैं। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध ये करना है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग। देखो कर्ण किसे कहते हैं, किसी भी त्रिभुज का कर्ण वो होता है जो सबसे बड़ा होता है। इसमें कर्ण आपका एसी है तो बोला कर्ण का वर्ग, वर्ग मीन्स स्क्वायर होता है। तो कर्ण यहाँ पर एसी है तो लिख देंगे एसी का स्क्वायर। अब बराबर जो शेष दो भुजा बच रही है उसका वर्ग कर देंगे। तो शेष दो भुजा क्या बच रहा है, ए बी बच रहा है, तो ए बी का स्क्वायर आप प्लस लिख देंगे बी सी का स्क्वायर। क्योंकि बोल रहा है कि कर्ण के यहाँ पर कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होते हैं। जो अन्य भुजाएं बच रही है उसका वर्ग करना है, लेकिन उसका योग करना है। योग का मतलब होता है जोड़ देना है। तो कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। ये आपको सिद्ध करनी है, मतलब सिद्ध करना है। ए सी स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर आपको सिद्ध करनी है। ठीक है। अब इतना होने के बाद आपको रचना रेडी करना पड़ेगा। रचना का मतलब इसमें कुछ आप कर सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे एक रचना मैं कर दे रहा हूँ। देखिए ये कर रहा हूँ कि मैं बी को किससे मिला दे रहा हूँ, यहाँ पर एसी पर, बी को क्या किया, एसी पर लंब डाल दिया। मैं बी से बी डी लंब डाल दिया, किस पर, एसी पर। इस बात को मैं लिख दूंगा, लिख दूंगा यहाँ पर बी से बी डी, बी से आपका बी डी, ये लंब का सिंबल है। बी डी लंब किस पर हो गया, कर्ण मतलब एसी पर डाला। ठीक है। बी से बी डी लंब यहां पर लिख देता हूं, डाला। ठीक है। तो बी से बी डी लंब किस पर डाल दिया, एसी पर डाल दिया। तो रचना का काम खत्म हो गया। अब उत्पत्ति करना है कि मतलब आपको साबित क्या, साबित जो करना उस पर आते हैं प्रमाण पर। उत्पत्ति प्रमाण भी इसको लिख सकते हैं, प्रूफ। अब देखो आपको सिद्ध करना ए सी स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब एक काम करेंगे, इससे यहाँ पर समरूपता का नियम यूज करेंगे। ठीक है। देखो काम करेंगे, आधा त्रिभुज और पूरा त्रिभुज उठाकर चलेंगे, फिर नीचे वाला आधा और फिर ऊपर वाला पूरा, मतलब हाफ पूरा, हाफ पूरा, ऐसा त्रिभुज उठाकर आपको चलना है। तो चलते हैं, पहले यहाँ पर ध्यान देंगे। त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में चलते हैं। बी ए बी डी और पूरा उठा लेते हैं त्रिभुज, तथा त्रिभुज ए बी सी, तथा त्रिभुज ए बी सी। कहने का मतलब ये है कि मैंने आधा और पूरा दोनों त्रिभुज उठा लिया, ए बी डी भी उठा लिया और ए बी सी भी उठा लिया, आधा बाई पूरा उठा लिया। अब आधा और पूरा दोनों को समरूप करेंगे, भुजाएं अनुपातिक करेंगे। ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या क्या है, तो आधे वाले त्रिभुज में डी जो कोण है वो 90 है। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण डी को सजा देंगे ए डी बी, कोण ए डी बी। अब बराबर ए बी सी में कौन, कोण बी आपका 90 है। तो ऐसे ही स्टार्ट करते हैं, कोण ए बी सी, ये दोनों आपस में 90 डिग्री है। तो एक आपको एंगल मिल गया, कोण मिल गया। ठीक है। अब क्या है, तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ये वाला जो ए है दोनों में आ रहा है, किसमें, तो ए बी डी वाले में भी आ रहा है और ए बी सी में भी आ रहा है। मतलब यहाँ पर लिखेंगे कोण ए बराबर कोण ए, ये क्या है, तो उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब कोण ए दोनों में मिल रहा है। तो ये भी आपको एक एंगल मिल गया। तो यहाँ पर ए समरूपता लगा के इसको समरूप कर देंगे। होता है ए समरूपता जब त्रिभुज के दो कोण बराबर हो तो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। ठीक है ना। दो त्रिभुजों को दो कोण आपस में बराबर हो, संगत कोण बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप हो जाते हैं। ये भी होता है कि जब दो कोण आपस में बराबर होते हैं तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है। यहाँ पर लगा देंगे इसलिए ए समरूपता से, ए समरूपता से, ए समरूपता से। तो ए समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, लिख देंगे। इसलिए हटा लीजिए।
त्रिभुज ए बी डी, समरूप का सिंबल मालूम है ना, ये होता है समरूप का सिंबल, थोड़ा फ्रेश लिख रहा हूं, त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज इसलिए त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज हो गया ए बी सी, मतलब आधा और पूरा को मैंने क्या किया, समरूप सिद्ध कर दिया। जब समरूप सिद्ध कर दिया तो इनकी भुजाएं अनुपातिक कर दीजिए। मान लीजिए छोटे वाले त्रिभुज में मैं ये आधार उठा रहा हूँ ए बी, ठीक है ना, मैं यहाँ पर देखिए छोटे वाले त्रिभुज में कर्ण आपका ये हो जाएगा ए बी, तो ए बी उठा लिया, ध्यान देने वाली बात है। तो छोटे वाले त्रिभुज में ए बी क्या है, कर्ण का काम कर रहा है, सबसे बड़ी भुजा दिखाई दे रही है, ए बी डी में आपका बड़ा भुजा, तो बड़े वाले त्रिभुज में ए बी सी, इसमें भी कर्ण ही उठाएंगे, कर्ण क्या ए सी, तो ए बी बटा कर देंगे ए सी, क्या हो गया ए बी, और पूरा वाले त्रिभुज में ए बी सी में उठा लेंगे ए सी, ठीक है। अब देखने वाली बात है, मान लीजिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ध्यान से देखिएगा बस। आधे वाले त्रिभुज में हम उठा लेते हैं, यहाँ पर ये उठा लेते हैं ए डी इधर से, जिस पर लंब है 90 डिग्री का कोण बन रहा है। आधे वाले मतलब ए बी डी में उठा लेते हैं, ए डी उठा लिए, ठीक है। तो इसमें जब हाफ में ए डी उठा लिए तो लंब का मतलब जिस पर 90 डिग्री बन रहा है, तो ए बी सी में किस पर, ए बी पर 90 बन रहा है, तो यहाँ पर बट्टा में क्या करना पड़ेगा, आपको ए बी करना पड़ेगा। कुछ नहीं किया हूँ, छोटे वाले त्रिभुज में यदि कर्ण उठा लिया तो बड़े वाले त्रिभुज में भी आपको कर्ण उठाना पड़ेगा, बटा करना पड़ेगा। यदि इधर लंब वाला भाग उठा लिया तो बड़े वाले त्रिभुज में भी आपको लंब वाला भाग उठाना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे एक मान आएगा, ए बी का ए बी से क्रॉस मल्टीपल करते हैं, ए बी का ए बी से गुना कर देंगे तो ए बी का स्क्वायर, आप बराबर ए सी का ए डी से गुना कर देंगे तो ए सी आई इंटू हो जाएगा ए डी। इसको लेकर चलेंगे समीकरण 1। तो अभी एक भाग मैंने क्या किया, इसका सिद्ध किया। अब आगे चलते हैं जरा सा, अभी मैं ऊपर वाले को और पूरा त्रिभुज लेकर चला था, अब नीचे वाले त्रिभुज को लेकर चलूंगा और पूरा त्रिभुज लेकर चलूंगा। लिखते हैं आप, पुनः त्रिभुज बी डी सी में, पुनः त्रिभुज बी डी सी तथा पूरा त्रिभुज उठा लीजिए, तथा त्रिभुज ए बी सी में कुछ नहीं करना है, एक बार आधा और पूरा उठा के चलना, उसको समरूप करना, फिर नीचे वाले का आधा और पूरा चलना है ए बी सी, ठीक है ना। इसमें चल रहा हूँ, इसमें भी कोण कोण बराबर करूंगा, कोण बराबर करने के बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए बराबर करते हैं। तो इसमें बी डी सी में आपका डी कोण 90 है, तो डी को सजा देंगे बी डी सी, कोण बी डी सी। अब बराबर पूरा में चल देंगे ए बी सी, कोण ए बी सी, क्योंकि इसमें डी 90 है तो इसमें बी 90 है बड़ा वाले त्रिभुज में। क्यों, क्योंकि 90 डिग्री हो रहा है, तब आपको एक एंगल मिल गया, मतलब एक कोण आपस में यहाँ पर क्या हो गया, बराबर हो गया। अब चलिए, अब यहाँ से देखिए एक कोण बराबर हो गया बी डी ई, और ए बी सी में आपका कोण डी और इसमें बी मिल गया, और देख रहे हैं कि जो कोण सी है दोनों में मिल रहा है, बी डी सी में भी कोण सी मिल रहा है और ए बी सी में भी कोण सी मिल रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे कोण सी अब बराबर कोण सी क्या है, तो उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब समझ में आती है ना, दोनों में मौजूद है, तो ये भी एक एंगल आपको मिल गया। तो दो कोण मिल गया, तो ए समरूपता लगा देंगे, ए समरूपता से, ए समरूपता से, देखिए ए समरूपता से क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज अब समरूप हो जाएगा, क्योंकि दो कोण आपस में बराबर हो गया, तो दोनों त्रिभुज को समरूप कर देते हैं। इसलिए लिख देंगे, इसलिए त्रिभुज बी डी सी, त्रिभुज बी डी सी आज समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी, मतलब ये वाला नीचे वाला त्रिभुज और ये पूरा ए बी सी त्रिभुज आपस में समरूप हो गया। जब ये समरूप हो गया तो इनकी भुजाएं अनुपातिक कर लेंगे। मान लीजिए छोटे वाले त्रिभुज में कर्ण आपका बी सी है, तो इसमें कर्ण बी सी उठा लेते हैं, ठीक है ना, इसमें कर्ण बी सी उठाएंगे, तो बड़े वाले त्रिभुज में ए बी सी में आपका कर्ण क्या ए सी है, तो इसमें उठाकर चलेंगे, बटा में क्या हो जाएगा ए सी, मतलब जब इसमें कर्ण उठाएंगे तो बड़े वाले त्रिभुज में भी आपको कर्ण उठाना पड़ेगा। अब मान लीजिए ध्यान देंगे यहाँ पर, मान लीजिए कि यहाँ पर यदि छोटे वाले त्रिभुज में सी डी उठाते हैं, जिस पर लंब है सी डी, जिस पर लंब है, लंब नहीं जिस पर क्षैतिज है, क्षैतिज भुजा लंब इस पर है आपका, तो क्षैतिज भुजा यदि बी डी सी में क्षैतिज उठाते हैं सी डी, तो आपको पूरे त्रिभुज में क्षैतिज उठाना पड़ेगा बी सी, तो बटा करके चलेंगे बी सी। कुछ नहीं किया हूँ, यदि छोटे त्रिभुज में कर्ण उठा लिया तो बड़े त्रिभुज में कर्ण बटा में कर दूंगा, यदि इधर से आधार उठा लिया तो बड़े त्रिभुज में आधार बी सी उठाना पड़ेगा। अब क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, नीचे का ऊपर का नीचे से, नीचे का ऊपर से, तो बी सी का बी सी से गुना करेंगे तो बी सी का स्क्वायर, अब बराबर ए सी का सी डी से गुना करेंगे तो ए सी आई इंटू हो जाएगा सी डी। इसको समीकरण 2 लेकर चलेंगे। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 यहाँ पर प्राप्त किया, तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, तो समीकरण 1 क्या है देख सकते हैं, समीकरण 1 है यहाँ पर ए बी का स्क्वायर, एलएचएस का एलएचएस से जोड़ूंगा ना, इसका एलएचएस ए बी का स्क्वायर, इसका एलएचएस है बी सी का स्क्वायर, तो एलएचएस का एलएचएस से अब आरएचएस का आरएचएस से जोड़ूंगा, आरएचएस है ए सी इंटू ए डी, अब प्लस यहाँ पर आरएचएस है ए सी आई इंटू हो गया सी डी, ठीक है ना। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दिया, तो आगे ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, मतलब एलएचएस को एलएचएस से जोड़ दिया, फिर आरएचएस को आरएचएस से जोड़ दिया। अब देखिए इस बात को आगे बढ़ाते हैं,
ए बी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर। देखिए दोनों में ए सी है, पहला पद दूसरा पद, दोनों में ए सी कमन मिला तो ए सी कमन ले लेंगे। ए सी जैसे ही कमन लेंगे तो ए डी बच जाएगा और प्लस बच जाएगा, ए सी यहाँ से खींच लेंगे तो बचेगा सी डी। अब ध्यान देने वाली बात आ रही है, ए बी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर अब बराबर ए सी है, ए सी। अब गुना यहाँ पर देखो ए डी प्लस सी डी, यहाँ पर देखते हैं ए डी और सी डी, इन दोनों को जोड़ेंगे तो पूरा भुजा आपका ए सी बनेगा। कहने का मतलब नहीं समझ में आ रही है कि बोला है ए डी और प्लस सी डी, ये हाफ और हाफ जोड़ेंगे तो पूरा आपका ए सी बनेगा। तो इसका मतलब ए डी और प्लस सी डी को जोड़ेंगे तो आपका पूरा बन जाएगा ए सी। कोष्ट में लिख दीजिएगा कि ए सी का जो मान उठा है वो उठा है ए डी और प्लस सी डी, ठीक है ना। इसका मतलब होगा कि ए डी और प्लस सी डी का मतलब पूरा बन जाएगा ए सी। इसलिए या कर दीजिए ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी का ए सी से गुना करेंगे तो ए सी का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको पहले लिख दीजिए, इसलिए ए सी का स्क्वायर अब बराबर हो गया ए बी का स्क्वायर अब प्लस बी सी का स्क्वायर प्रूव्ड। आपको यही दिखाना था कि यहाँ पर देख सकते हैं ए सी स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर होगा, यही सूत्र होता है, मतलब ये साबित करना था पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इस तरह से आपका पाइथागोरस प्रमेय साबित हो गया। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग पाइथागोरस के विलोम को सॉल्व करते हुए मिलेंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।